दोस्तों, मैं हूं अनुज मुदगल और स्वागत है आपका स्टडी विद फील में। अब वो राजा कौन देगा? तो ऑट्टो वन बिस्मार्क ने एक झूठी खबर फैला दी कि जो प्रिंस है ना, एक प्रूशिया का प्रिंस है जिसका नाम है लियोपोल्ड ऑफ होहेनजोलॉर्न। क्या नाम है? लियोपोल्ड ऑफ होहेनजोलॉर्न। ये होंगे अभी स्पेन के नए राजा। अब फ्रांस तो डर गया क्योंकि फ्रांस के वेस्ट में भी हो जाएगा अपना प्रूशिया और फ्रांस के ईस्ट में भी प्रूशिया हो जाएगा। तो फ्रांस थोड़ा सा भाई अटैक के मूड में आ चुका था। ये हैं अपने लियोपोल्ड ऑफ होहेनजोलॉर्न, जिनको प्रस्ताव आया कि आप स्पेन के राजा बन जाइए। ठीक है। इसी समय एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है जिसका नाम होता है ईएमएस टेलीग्राम। अब देखिए, जो प्रपोजल था ना कि लियोपोल्ड ऑफ होहेनजोलॉर्न को हम स्पेन का राजा बना देंगे, तो इसके लिए काउंट बेनेडिक्टी कौन है? जो फ्रांस के राजदूत है ना प्रूशिया में, फ्रांस के राजदूत हैं प्रूशिया में। इन्होंने प्रूशिया के राजा किंग विलियम वन को रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा ना करें। ठीक है, आप स्पेनिश कैंडिडेचर ना कराएं, लियोपोल्ड ऑफ होहेनजोलॉर्न को आप राजा ना बनाएं स्पेन का। ये एक्चुअली में बात हुई थी किसके बीच? किंग विलियम वन और काउंट बेनेडिक्टी, फ्रांस के एम्बेसडर प्रूशिया के बीच में। लेकिन बिस्मार्क ने इस टेलीग्राम को एडिट कर दिया। इन्होंने अपने हिसाब से किया। इन्होंने क्या लिखवा दिया न्यूज़पेपर्स में? इन्होंने लिखवा दिया कि विलियम वन जो है ना, विलियम वन प्रूशिया के राजा, इन्होंने फ्रांस के एम्बेसडर की बेइज्जती कर दी है। अब किसी एम्बेसडर की बेइज्जती होना आत्मा पर चोट लगने के समान होता था। तो इसीलिए फ्रांस के लोगों के दिल में किंग विलियम वन प्रूशिया के राजा के प्रति बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार, मतलब एक बोलते ना एंगर, गुस्सा आ गया था। तो ये हैं काउंट बेनेडिक्टी, जिनकी बात को झूठा किसने लिख दिया था? बिस्मार्क ने। तो आप देख रहे हो, बिस्मार्क जो है वो प्रिंसिपल्स के आदमी नहीं है, वो झूठ सच कुछ नहीं जानते। उनको ये पता है कि मैं एक करूंगा, वो भी प्रूशियन डोमिनेंस के साथ। तो समझ रहे हो, अब फ्रांस के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था इस झूठी खबर से। तो फ्रांस ने क्या किया? प्रूशिया पर अटैक कर दिया। जैसे ही फ्रांस ने प्रूशिया पर अटैक किया, वैसे ही फ्रांस हार गया। मतलब फ्रांस की बहुत बड़ी बेइज्जती हो, इतनी बड़ी। लोगों को बाद में पता पड़ा कि बिस्मार्क ने तो हमारे साथ छल किया था, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। किंग विलियम वन ने कुछ ऐसा बोला भी नहीं था। बिस्मार्क ने हमारी बेइज्जती कर दी है। फ्रांस के लोगों के दिल पे एक चोट थी, आत्मा पर चोट लगी थी इस हार के बाद फ्रांस के लोगों पर। 1870 में होती है अपनी फ्रैंको प्रूशियन वॉर, मतलब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में लड़ाई, जिसमें फ्रांस जो है वो बहुत ही बुरी तरह हार जाता है। और हार तो जाता ही है। अब बिस्मार्क क्या करेंगे? बिस्मार्क फ्रांस से लेंगे अल्सासे लॉरेन। अल्सासे लॉरेन एक फ्रांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया है। मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। ये जो देख रहे हो, ये है अपना पूरा का पूरा फ्रांस, ये भी पूरा का पूरा फ्रांस है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये था अल्सासे लॉरेन। तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बाद फ्रांस ने अपना जो अल्सासे लॉरेन वाला रीजन है ना, इसको प्रूशिया को गवा दिया था। ठीक है, प्रूशिया को वो तो गवाया ही, ऊपर से प्रूशिया ने फ्रांस से 5 बिलियन फ्रैंक्स भी लिए। ये बहुत ही बड़ी बात थी। 5 बिलियन फ्रैंक्स का पनिशमेंट दी फ्रांस ने, और फ्रांस इससे बहुत ज़्यादा बेइज्जत हो चुका था। फ्रांस को देख रहे हो, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की लड़ाई हुई थी ना 1866 में, 1866 में। तो बिस्मार्क ने नेपोलियन थ्री यानी कि फ्रांस के राजा को क्या कहा था कि आप लड़ाई में मत कूदना। अगर हम जीत गए, मतलब ऑस्ट्रिया प्रूशिया में अगर प्रूशिया जीत जाता है ना, तो ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट जो है वो नेपोलियन थ्री फ्रांस को दे देंगे। लेकिन आपने देखा कि ना तो उसको कुछ पार्ट मिला, और ऊपर से 1870 की लड़ाई में फ्रांस हार हो गया। ऊपर से अल्सासे लॉरेन और 5 बिलियन फ्रैंक का उनको पनिशमेंट भी देनी पड़ी। ये बड़ी बेइज्जती की बात हो गई। भाई मारो। अब आप इसे ऑट्टो वन बिस्मार्क की गलती कहें या भूल कि उन्होंने फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में ये सोच लिया। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। थोड़े टाइम में टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, ऑट्टो वन बिस्मार्क ने जो विक्ट्री है ना फ्रांस के खिलाफ, ये पेरिस में डिक्लेयर नहीं की, बल्कि वर्साइल्स में की। वर्साइल्स में इनका पूरा का पूरा राजा जो है ना, वो हमेशा वर्साइल्स में रहता है। यहाँ पर नेपोलियन थ्री रहते थे। अब नेपोलियन थ्री बहुत बुरी तरह हार चुके थे, आपको पता है। पहले क्या सोच रहे थे नेपोलियन थ्री कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों लड़ जाएंगे, दोनों कमजोर पड़ जाएंगे, तो मैं जर्मनी पर राज कर लूंगा। लेकिन देखिए किस्मत ने क्या किया, 5 बिलियन फ्रैंक भी देने पड़े ऑस्ट्रिया को, और अपना एक अल्सासे लॉरेन वाला हिस्सा भी देना पड़ा। तो ये मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। बहुत
बेइज्जती की बात हो चुकी थी फ्रांस के लिए अभी तक। विक्ट्री इन्होंने पेरिस में नहीं बल्कि वर्साइल्स में डिक्लेयर की। ये इतने रूथलेस थे ऑटो वन बिस्मार्क। कैसी लगी आगे स्वाद। तो इसी प्रकार ये बनते हैं जर्मन एम्पायर के फाउंडर ऑटो वन बिस्मार्क। पहले चांसलर होते हैं 1871 से 1890 तक। 18 जनवरी 1871 को विलियम वन, मतलब जो केसियर विलियम वन थे ना, फ्रेडरिक विलियम फोर के भैया विलियम वन, इनको बनाया जाता है जर्मन एम्पायर का राजा। अब फ्रांस जो है, फ्रांस जर्मनी के खिलाफ हो चुका था अभी से, समझ रहे हो। तो देखिए ये हैं अपने नेपोलियन थ्री। नेपोलियन थ्री कौन है? फ्रांस के राजा। और ये हैं अपने ऑटो वन बिस्मार्क। देखिए ये बहुत ही हिस्टोरिकल फिगर है, हिस्टोरिकल इमेज है। नेपोलियन थ्री बैठे हुए हैं अपना सब कुछ हारने के बाद, 5 बिलियन फ्रैंक और अल्सासे लॉरेन गंवाने के बाद। ये हैं अपने नेपोलियन थ्री बिस्मार्क के सामने सर झुकाए बैठे हुए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दुख का दिन था फ्रांस के लिए, मतलब आप समझ नहीं सकते, आत्मा पर चोट थी फ्रांस की इस युद्ध में हार होना। इनफैक्ट फ्रांस के लोगों में जर्मनी के प्रति कितना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, आप इसी बात से लगा सकते हैं अंदाज़ा कि देखिए ये है टीचर, ये है स्टूडेंट। टीचर बता रहा है कि देखिए जर्मनी ने हमारे साथ क्या किया था, ये देख रहे हो, ये है अल्सासे लॉरेन, इसको हमसे छीन लिया था फ्रैंको प्रूशियन वॉर में। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे शायद। ये टीचर बच्चे को बता रहे हैं कि कभी मत भूलना जर्मनी ने हमारे साथ क्या क्या किया था, कभी मत भूलना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के जो बीज हैं वो 1870 की फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बाद ही रख दिए गए थे? जी हाँ, हम कह सकते हैं ये बात कि वर्ल्ड वॉर वन होती है 1914 में, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली एक तरफ होते हैं और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया एक तरफ होते हैं, जिसमें से जर्मनी की बहुत ही बुरी हार होती है और अल्सासे लॉरेन वाला एरिया, अल्सासे लॉरेन फिर से फ्रांस का हो जाता है। समझ रहे हो आप। कहते हैं दुनिया का इतिहास जो होता है वो कुछ ही लोगों का होता है और उनमें से ऐसे ही थे एक ऑटो वन बिस्मार्क। तो दोस्तों आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, देश के कई हिस्सों में कोविड भयंकर रूप से फैला हुआ है। जहाँ तक संभव हो सके घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, और अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क लगाइए, अपने परिवार का, अपने मित्रों का ख्याल रखिए। एट द एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप www.covidresources.in पर जाके वेरीफाइड हेल्प का पता लगा सकते हैं। ख्याल रखिए।